प्रॉपर्टी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारी के साथ हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सभी सवालों के जवाब। और आज मेरे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं इक्वेस्ट के CEO परेश कारिया। परेश जी, स्वागत है आपका। चलिए सीधा हम जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। मुंबई से आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार आशुतोष जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। पूछिए, आपने कहाँ घर खरीदा हुआ है? तो कविता, मैंने प्रॉपर्टी जो है लोधा स्प्लेंडोरा में लिया है, दैट इज एट भयंदरपाड़ा थाने। ओके। तो मेरा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन 2015 में हुआ था एंड 2017 दिसंबर वाज अ डेट गिवन टू मी फॉर पोजेशन। अब 2018 दिसंबर भी पास हो गया है, अभी तक पोजेशन का कुछ अता पता नहीं है। और बिल्डर जो है वो जब भी हम फोन करते हैं बोलता है कि ओसी आने वाला है, इस महीने आएगा, अगले महीने आएगा, एवरी टाइम इस महीने आने वाला है, अब आने वाला है। अभी क्या है, बिल्डर हमारे को बोल रहा है कि आप पोजेशन विदाउट ओसी ले लो, हैंड ओवर ले लो और अपना फिट आउट वगैरह करवा लो जो आपको करवाना है, अपना इंटीरियर करवाना शुरू कर दो और उसके बाद वो मेंटेनेंस भी चालू कर देगा। लेकिन जो है ओसी नहीं होने की वजह से ना तो हम फ्लैट रेंट पे दे सकते हैं, ना तो हम रह सकते हैं उस फ्लैट में। हाँ। तो इस रिगार्ड में आपका सजेशन चाहिए था और हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो परेश जी क्लियरली इनकी थोड़ी स्थिति गंभीर है, तो ऐसे में इनके लिए बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन या सुझाव क्या होगा? राइट, देखिए ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम था। हम बॉम्बे में हम देखते थे, बॉम्बे में या क्या ये थ्रू आउट इंडिया देखते थे, डिले होता था प्रोजेक्ट्स और पोजीशन हमेशा डिले होता था। सो थैंक्स टू रेरा नाउ दैट ही हैज़ एन ऑप्शन। रेरा में प्रोविजन है कि अगर बिल्डर डिले करता है आपका पोजीशन, देन यू कैन क्लेम कॉम्पनसेशन। नॉर्मली डेवलपर्स क्या करते हैं कि एक डेट देते हैं अग्रीमेंट में और दे ऑल्सो हैव अ क्लॉज फॉर एक्सटेंशन दैट मैक्सिमम अगर ये डेट के बाद 6 महीने या 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। हाउएवर दे कैन नॉट एक्सटेंड इट इनडेफिनेटली। देयर इज़ अ क्लॉज, देयर इज़ अनदर क्लॉज ऑल्सो, फोर्स मेजर क्लॉज, कि अगर ये हो गया वो सम नेचुरल कैलेमिटी और समथिंग, देन द प्रोजेक्ट विल गेट एक्सटेंडेड, बट दैट इज यूज्ड वेरी रेयरली। In his case, clearly he should look at the agreement. तो ये सब एग्रीमेंट में लिखा होगा। आशुतोष जी, आपने पढ़ा है एग्रीमेंट, क्या उसमें ऐसा कुछ लिखा गया है? हाँ, 1 ईयर का ग्रेस पीरियड मांगा था उसमें। So that 1 year 2018 होगा ना, 1 ईयर का ग्रेस पीरियड। So 1 ईयर का ग्रेस पीरियड 2018 हो गया है। So post 2018 अभी 2019 onwards, he is in a position to claim compensation. Okay, ठीक है। तो अभी इन्हें ये देखना होगा, you will have to look at one is what is the position, actual position in law and what is the practicality. अगर वो अभी मान लीजिए डेवलपर कह रहा है अगले 2 महीने में पोजीशन मिल जाएगा, then he will be entitled to get compensation only for 2 months, which will be hardly anything. Then it will not be worth putting in all the effort. ठीक है। But अगर लगता है कि पोजीशन और डिले होगा, and he is going to get 6 महीना 1 साल और डिले हो गया, then he should definitely look at getting compensation. और रेरा में ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, एंड अ गुड थिंग विल बी फॉर हिम टू गेट टुगेदर विद अदर ओनर्स। बिल्कुल, हाँ। वो सब साथ में मिलकर रेरा को अप्रोच करेंगे तो it will be a better chance, or he can negotiate with the developer also. तो जैसा कि ये बोल रहा है बिल्डर इन्हें कि आप पोजीशन ले लो और आप रहने आ जाओ, तो ऐसा ये कर सकते हैं अगर इन्हें वेट नहीं करना हो तो? देखिए इनकी सर्कमस्टांसेस पे डिफरेंट है। अगर ही इज इन नीड ऑफ पोजीशन, उन्हें लगता है कि मुझे जल्द से जल्द पोजीशन चाहिए, तो अभी वो पोजीशन लेके एटलीस्ट फिट आउट वर्क तो स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ही हैज सम काइंड ऑफ अ रीजनेबल एश्योरेंस कि अगले 2 महीने 3 महीने में ओसी आ जाएगा, लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर थिंग्स। अगर उन्हें लगता है कि 2-3 महीने में ओसी आ जाएगा एंड इफ ही इज वेरी कीन टू गेट द पोजीशन एंड मूव ओवर दैट, ही कैन टेक इट। अगर ये उनका इन्वेस्टमेंट के लिए है, जैसे उन्होंने बताया, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो ये लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इवन इफ ही स्टार्ट्स फर्निशिंग एंड ऑल दैट, उन्हें रेंट पे देने के लिए विदाउट ओसी रेंट पे वो दे नहीं सकते। और जैसे इन्होंने कहा है अगर वो ओसी अभी पोजीशन लेते हैं तो बिल्डर विल स्टार्ट चार्जिंग मेंटेनेंस ऑल्सो, सो ये कॉस्ट भी एक बढ़ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन हिज रिक्वायरमेंट्स ही विल हैव टू टेक अ प्रैक्टिकल कॉल इन दिस। ऑलराइट, लेकिन इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। एब्सोल्युटली, थोड़ा डिले होता है। लोडा इज अ वेल नोन डेवलपर, उन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। स्प्लेंडोरा इज अ वेरी बिग टाउनशिप ओवर देयर इन घोड़बंदर रोड पे हमने देखा है, और बाकी बिल्डिंग्स भी वहाँ पे डिलीवर हो चुकी है। सो डिलीवरी ऑब्वियसली इन्हें मिल जाएगी।
थोड़ा डिले हर जगह पे होता है। अगर ये जेन्युइनली उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक संतोष गांधी मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। हाय, नमस्ते। हाँ संतोष, पूछिए। हाँ जी, तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कल्याण शिलफाटा रोड पे, क्योंकि मैं इट इज क्लोज, मेरे वर्क लोकेशन से पास में है। ठीक है। तो मैं शांति लग्जरिया प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है। तो मैं जानना चाहता था कि कल्याण शिलफाटा रोड पे इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा और कमिंग फ्यूचर में इसमें कितना एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, अभी फिलहाल आप तुरंत शिफ्ट होना चाहते हैं यहाँ पर कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं? नहीं, मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ यहाँ। आप तुरंत शिफ्ट होना चाहते हैं। साथ ही मेरे ख्याल से सबवेंशन स्कीम ऑफर के बारे में भी आप जानना चाहते हैं। तो प्रोजेक्ट पर मैं जाऊँ उससे पहले जो आजकल बिल्डर सबवेंशन स्कीम्स ऑफर करते हैं, इसको हम कैसे समझें? देखिए, जो सबवेंशन स्कीम है, इट्स अ वेरी इनोवेटिव फाइनेंसिंग स्कीम जो बिल्डर, फाइनेंसर और ये प्रॉपर्टी ओनर, ये तीनों की रिक्वायरमेंट को मीट करती है, बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एवरीबडी। आपको देखना होगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। टिपिकली द वे द सबवेंशन स्कीम वर्क्स, तो किस रिक्वायरमेंट को सूट करती है ये स्कीम? सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द स्कीम वर्क्स। ये स्कीम के अंदर क्या होता है कि आप बिल्डर से जब फ्लैट खरीदते हैं, सो आप लोन लेते हैं एंड दैट मनी गोज टू द डेवलपर एंड यू डोंट हैव टू पे एनी EMI ऑन दैट। जो डेवलपर है आपका, जब जैसे भी आप होम के लिए लोन लेती है, एक बार लोन ले लिया तो pre-EMI स्टार्ट्स इमीडिएटली, बट इन दिस केस द अरेंजमेंट इज दैट pre-EMI इज पेड बाय द डेवलपर। सो इन अ वे इट इज इनडायरेक्टली अ काइंड ऑफ अ डिस्काउंट। आपका जो EMI है वो डेवलपर पे करता है। Okay. Right now, this is suitable in a case where somebody who is staying on a rent and is not in a position to pay rent as well as EMI, उतना कैश फ्लो नहीं होता है। Okay. तो टिपिकली वो लोगों को ये सूट करती है। दूसरा, ये इन्वेस्टर्स को सूट करती है। जो इन्वेस्टर्स वो कहते हैं हमें पैसा नहीं लगाना है, अभी हम सिर्फ 20% पैसे लगा देते हैं और EMI डेवलपर विल पे, मुझे और कुछ नहीं पे करना है। जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट तभी मैं आई कैन एग्जिट एट अ हायर प्राइस। तो इस टाइप का जिनका कॉल है इन्वेस्टर्स का, उनके लिए ये सूटेबल है। तो लेकिन एग्जिट करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन तो आपको भरना ही पड़ेगा कि वो डेवलपर भरेगा? नहीं, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आपको पे करना है। एवरीथिंग इज कॉस्ट विल हैव टू बी बोर्न बाय यू। द ओनली थिंग इज EMI जो लोन पे है, आपके नाम पे लोन ली जाती है। यू आर द वंस हु आर लायबल टू द बैंक फॉर द लोन एंड इन केस देयर इज एनी डिफॉल्ट और एनीथिंग, यू आर लायबल टू द एग्जैक्टली। The only thing is आपका कैश फ्लो, it's in a way kind of a discount, डेवलपर देते हैं। एंड जो 2 साल 3 साल जितना भी प्रोजेक्ट का EMI है वो आपको रिलीफ मिलती है। यू डोंट हैव टू पे इट, डेवलपर विल पे इट। अभी इसमें 2 चीज़ हमें देखना जरूरी है। वन इज ये जो है EMI है, जो सबवेंशन है उसका पीरियड क्या है। जनरली ये लोग कहते हैं कि जब तक बिल्डिंग तैयार नहीं होगी तब तक आपको कोई EMI नहीं पे करना है। बट टेक्निकली देयर हैज टू बी अ टाइम पीरियड विच हैज टू बी डिफाइंड। इट कैन नॉट बी, जो बैंक के साथ जो अग्रीमेंट होता है उसमें टाइम पीरियड होता है कि ये पीरियड तक हमें EMI पे नहीं करनी है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर वो क्या पीरियड है। जनरली डेवलपर्स एंटिसिपेट करते हैं कि 3 साल में हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा एंड दे टेक दिस सबवेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। फॉर 3 years यू डोंट हैव टू पे EMI। बट व्हाट हैपेंस इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड इन 3 years? वो 3 का 4 साल हो गया। So who is going to pay EMI for that extended period? That is what you need to clarify. Second thing that you need to look into it is many times developers जो EMI का cost है वो property में already add कर देते हैं. So it is loaded. Oh. So if you don't go for subvention scheme, then you will have to pay less. अच्छा. So ये हमें स्टडी करना होगा कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो डेवलपर ने, अगर आप EMI में नहीं देते जाते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा कितना डिस्काउंट मिल सकता है, ये भी आपको देखना होगा। ठीक है, लेकिन अब इनके सवाल पर आती हूँ मैं। तो जो कॉम्पैक्ट 2 BHK की बात कर रहे हैं, 54 लाख रुपए इनको ये पड़ रहा है शांति लग्जरिया शिलफाटा रोड पर, तो आप क्या इसे रेकमेंड करेंगे? देखिए, शिलफाटा जो रोड है दैट इज़ वेरी फास्ट डेवलपिंग और इनका आई थिंक पर्पस इज एंड यूज
ही इज़ नॉट एन इन्वेस्टर, इज वो तुरंत लुकिंग शिफ्ट फ्रॉम होना एंड चाहते पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जहाँ पर काम करते हैं वहाँ से मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी अच्छी है, अफोर्डेबिलिटी भी है, ये अफोर्ड कर सकते हैं। सो शिलपाटा इज अ गुड लोकेशन विद इन शिलपाटा। अपार्ट फ्रॉम शांति लग्जूरिया देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस अवेलेबल। देयर इज अरिहंत ग्रुप है जो वेल नोन नवी मुंबई के डेवलपर्स है, उनके भी प्रोजेक्ट्स है। भारत इको विस्ता है और 2-3 और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। आई थिंक ही कैन लुक अदर ऑप्शंस आल्सो ओवर देयर एंड कंसिडर इन्वेस्टिंग ओवर देयर। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक प्रशांत कुंडले हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार प्रशांत जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पुणे से बोल रहा हूँ। पुणे से बोल रहे हैं, अच्छा बताइए आपने कहाँ घर खरीदना है? मैंने ऑलरेडी घर खरीदा हुआ है। ओके। पुणे के पास बुकुम एक एरिया है, बुगाव के पास में, चांदनी चौक से लेफ्ट साइड, वहाँ पे मैंने घर खरीदा हुआ है। स्काई आई डेवलपर का नाम है। उनका स्टार टावर एक प्रॉपर्टी है, उसमें मैंने घर खरीदा हुआ है ऑलरेडी। 600 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है और विद पार्किंग मुझे मिला है 36.50 लाख में। ठीक है, ठीक है। तो मुझे जानना था कि ये एरिया कैसा है डेवलपमेंट के वाइज साइड से, और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, दैट मींस मैंने खरीदा है, वो मेरा राइट डिसीजन है या नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो एरिया वाइज मुझे आप बताइए, क्योंकि शायद पुणे के आउटस्कर्ट्स में पड़ती है ये जगह, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कैसी लोकेशन है ये? देखिए, बुगांव इज ऑफ द मुंबई बेंगलोर हाईवे। मुंबई बेंगलोर हाईवे से चांदनी चौक से आप लवासा की तरफ जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे है वेस्ट साइड ऑफ पुणे। सो इट्स नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर। चांदनी चौक से ज़्यादा दूर नहीं है, but it's a very beautiful location. It's lush greenery, there is hills, mountains, and there is a lake also over there. So बहुत ही अच्छी पीसफुल जगह पे है और काफ़ी वेल डेवलप्ड जगह है। इन द सेंस बहुत सारे डेवलपर्स पुणे के एज वेल एज मुंबई के वहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं। ओके। सो इट इज़ अ फास्ट डेवलपिंग एरिया एंड नाइस पीसफुल लोकेशन। एंड गुड पार्ट अबाउट बुगांव इज़ दैट इट इज़ अफोर्डेबल। उन्होंने आज 2 BHK अपार्टमेंट करीबन 600 carpet area is bought it for around 30-35 lakhs, so which is very very affordable from Pune point of view. Okay. So future prospects are also good because Pune city is expanding. यहाँ से चांदनी चौक कनेक्टिविटी भी अच्छी है, प्लस दूसरी तरफ पिरांगोट वगैरह से होके हिंजेवाड़ी की तरफ भी कनेक्टिविटी आगे में बन रही है। सो लोकेशन वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, इट्स अ गुड डिसीजन। जहाँ तक इनका जो प्रोजेक्ट का सवाल है, इसके डेवलपर है, दिस डेवलपर स्काई डेवलपर ने काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके पास वही लोकेशन में बुगांव के आसपास है। उनके पास एक मानस लेक करके प्रोजेक्ट है, दूसरा सॉन्ग बर्ड्स करके बड़ी सोसाइटी है, प्रोजेक्ट है। सो काफ़ी सारे उन्होंने डेवलप किए हैं। हाउएवर द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा तक है, दैट इज़ एवरेज, बिकॉज इतने अफोर्डेबल सस्ते प्राइस में आपको करीबन अराउंड 5,000 to 6,000 ऑन कारपेट इनका जो है, इट वर्क्स आउट, द प्राइस वर्क्स आउट टू 5,000 to 6,000 ऑन कारपेट। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जैसे कि हम जानते हैं समवेयर अबाउट 2,500 से 3,000 तक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही होता है। सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक इन योर एक्सपेक्टेशन ऑन व्हाट यू कैन गेट इन दिस प्राइस। राइट। चलिए ठीक है, लेकिन फिलहाल जगह अच्छी है और प्रोजेक्ट भी जो आपने चुना है वो भी अच्छा है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और विकास यादव का सवाल हम ईमेल के ज़रिए लेंगे। नायगांव ईस्ट में प्रॉपर्टी लेने की ये सोच रहे हैं और यशवंत प्राइड किनी कॉम्प्लेक्स में लगभग 25 लाख का 1 BHK इन्हें मिल रहा है, 1 BHK मिल रहा है। लेकिन पूछ रहे हैं कि नायगांव में निवेश करने पर क्या फ़िलहाल इन्हें कोई अप्रिसिएशन मिल पाएगी, इलाके का आउटलुक कैसा है, इस पर भी ये जानकारी चाहते हैं। राइट। सो नायगांव जैसे हम जानते हैं ये मुंबई के एक्सटेंडेड वेस्टर्न सबर्ब्स में आता है आफ्टर मीरा भाईंदर, राइट। और ये एक अपकमिंग लोकेशन है। जैसे हमने देखा था एक्सटेंडेड सबर्ब में मीरा रोड भाईंदर में बहुत डेवलपमेंट हुई है और उस तरफ वसई विरार में बहुत डेवलपमेंट हुई है। जो बीच का पैच है इट वाज लेफ्ट आउट एंड नाउ वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस ओवर देयर। नोटेबल अमंग हियर इज सनटेक डेवलपर्स, जो है मुंबई के जाने माने लिस्टेड डेवलपर्स है, हु आर नोन फॉर प्रीमियम डेवलपमेंट। They are coming up with a huge township in Naigaon, which is spread over hundreds of acres. तो ये पूरा सिटी ही बना रहे हैं। So इसकी वजह से this entire area Naigaon East is going to get transformed on the next few years. You will see livability as well as connectivity coming in over here. So इसकी वजह से I think there will be a good price appreciation in this location over the next few years. और I think strongly yes,
अगर कोई वेस्टर्न सबर्ब्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद दिस काइंड ऑफ अ बजट, देन नायगांव इज द बेस्ट लोकेशन टू इन्वेस्ट इन आज की डेट में। ओके तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जो ये सोच रहे हैं यशवंत प्राइड किनी कॉम्प्लेक्स में 25 लाख का जो इन्होंने अपने लिए फाइनल किया हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? राइट, आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट कॉम्प्लेक्स। जो यशवंत प्राइड है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, सो देयर इज़ नो सरप्राइजेस। वो जाके देख सकते हैं वहाँ पे क्या है, उसका लोकेशन क्या है, बिल्डिंग कैसा है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, एमिनिटीज़ क्या है, रोड कनेक्टिविटी क्या है। सो आई if he has seen all this and if he is satisfied with it, I think it is a good option. Plus ये जो project है यशवंत का, it is not very far away from the upcoming township of Sunteck. ओह अच्छा, तो Sunteck से बहुत ही करीबन 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो उसकी वजह से जो Sunteck में डेवलपमेंट होगी उसकी बेनिफिट भी इन्हें मिलेगी। ओनली थिंग इज दिस प्रोजेक्ट इज रेडी, तो उन्हें पूरा इन्वेस्टमेंट अभी करना होगा, बट उन्हें रेंटल इनकम इतनी नहीं मिलेगी बिकॉज आसपास का एरिया अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। अगर इनका ऑब्जेक्टिव है प्योरली इन्वेस्टमेंट, देन ही कैन आल्सो लुक एट द सनटेक ऑप्शन। तो क्या लेकिन इनको 25 लाख के बजट में ही मिल पाएगा फिर सनटेक में भी? सनटेक में थोड़ा महंगा होगा बिकॉज इट्स अ प्रीमियम डेवलपमेंट एंड देयर आर लॉट ऑफ एमिनिटीज ओवर देयर। थोड़ा बजट उन्हें एक्सटेंड करना होगा, बट इन्हें फायदा ये होगा कि ही विल हैव टू मेक द पेमेंट ओवर द नेक्स्ट 3-4 years बिकॉज इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। और बेनिफिट ये होगा कि तब तक डेवलप भी हो जाएगा और उन्हें व्हेन इट इज डेवलप ही विल बी इन अ पोजीशन टू रेंट इट आउट इजीली एंड गुड रेंटल इनकम। ऑलराइट, तो अगर तुरंत आपको शिफ्ट नहीं करना है तो आप सनटेक को भी कंसिडर कर सकते हैं, वरना यशवंत प्राइड को भी थम्स अप दिया जा रहा है परेश कालिया की तरफ से। के सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एक्वेस्ट के सीईओ परेश कालिया। आगे बढ़ते हैं और मुंबई से हमारे दर्शक मुख्तार फोन लाइन पर हैं। नमस्कार मुख्तार जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया है जी। पूछिए, आपने कहाँ घर खरीदना है या आप ले चुके हैं? जी, ये मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना जी। और मैं प्रॉपर मुंबई में रहता हूँ और मुझे इन्वेस्ट करना है न्यू मुंबई साइड। तो जस्ट आई वांट टू नो दैट कि उल्वे में 30 से 35 1 BHK इज देयर एनी चांसेस या प्रोजेक्ट न्यू कमिंग है या नहीं है? क्योंकि मैं सर्च कर रहा था तो ऐसा कुछ मुझे फाइंड आउट प्रॉपर मिला नहीं। ओके। और इज देयर एनी चांसेस ऑफ फ्रॉम द कल्याण साइड फॉर द इन्वेस्टमेंट व्हिच लोकेशन इज बेटर फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट? तो उल्वे, कल्याण, नेरुल भी आप कंसीडर कर रहे हैं? यस एज द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इज बेटर फॉर मी। ऑलराइट, 30 से 35 लाख का इनका बजट है और 3 एरियाज इन्होंने मार्क डाउन किए हैं, निवेश के लिए खरीदना चाहते हैं। राइट, देखिए इन्होंने उल्वे में इनको जीरो इन किया था, बट जीरो उल्वे में इन्हें ऑप्शन ज़्यादा मिले नहीं है बिकॉज उल्वे में ऑलरेडी प्राइसेस आर मूव्ड अप। आज यू नो वहाँ पे ऑन एन एवरेज 6,000-7,000 ऑन दिस यू नो सुपर बिल्डअप एरिया पे प्राइस चल रहा है। एंड इफ यू आर बाइंग 1 BHK विच इज़ अबाउट 600 स्क्वायर फीट जितना होता है, आपका 40 लाख जितना 40 लाख के ऊपर ही बजट जाएगा। हाउएवर ही कैन, इन्होंने नए प्रोजेक्ट सर्च किए हैं, नए प्रोजेक्ट में ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट द सिचुएशन इन उल्वे इज़ दैट इट इज़ अ वेरी प्रोमिसिंग लोकेशन, बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कनेक्टिविटी एंड अदर थिंग्स वहाँ पे लिवेबिलिटी नहीं है। सो काफ़ी सारे रेडी होके यू नो बिल्डिंग खड़े हैं और लोग वहाँ पे ऑक्यूपाइड नहीं किए हुआ है और इन्वेस्टर्स ज़्यादा है, देर इन्हें डिस्ट्रेस सेल काफ़ी मिल सकते हैं उल्वे में अगर वो ज़्यादा क्लोजली हंट करें वहाँ पे। तो रीसेल में जो इन्वेस्टर्स एग्जिट करना चाहते हैं एंड देयर ही कैन लुक एट इट एंड ही कैन गेट अ गुड ऑप्शन उनके बजट में 35 lakhs में। आई थिंक ही शुड बी इन अ पोजीशन टू गेट अबाउट 1 BHK अपार्टमेंट इन उल्वे इटसेल्फ। अदर देन उल्वे अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, then Nerul is very difficult. Nerul where prices are very high. You can look at another option which is Taloja. Now Taloja is a very good option which is between Kharghar और Panvel, जो 2 major hubs है you know नवी मुंबई के, और खारगर के बिल्कुल बॉर्डर में है। खारगर इज नॉट अफोर्डेबल। खारगर में आज रेट यू नो इवन 1 BHK अपार्टमेंट विल कॉस्ट यू अबाउट 70-75 lakhs over there in खारगर। सो तलोजा इज अ गुड ऑप्शन ओवर देयर। तलोजा में काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, वेल नोन डेवलपर्स है जैसे अरिहंत है। अरिहंत डेवलपर्स जो नवी मुंबई के वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड डेवलपर्स है, उनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, अरिहंत अनायका एंड अरिहंत अनुशाला। यहाँ पे डेफिनेटली उन्हें 35 lakhs में
ऑप्शन मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ओल्वे में आप रीसेल का कोई ऑप्शन देख सकते हैं, वरना तलोजा में आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपको ये सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए परेश जी। और प्रॉपर्टी गुरु के आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें ज़रूर भेजें और pg@moneycontrol.com पे अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।